हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है उपसर्ग एवं प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में। तो बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, आइए जानते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, सबसे पहले उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। किसी भाषा की सबसे बड़ी पूंजी उसके शब्द होते हैं। जिस भाषा के जितने अधिक शब्द होते हैं वह भाषा उतनी ही अधिक शक्तिशाली तथा समृद्ध होती है। भाषा की इस संपदा में वृद्धि करने का एकमात्र साधन शब्द रचना है। उपसर्ग शब्द रचना का एक अभिन्न अंग है, यानी कि नए नए शब्दों को बनाना, और उपसर्ग की सहायता से हम ये नए शब्द बना लेते हैं बच्चों। तो इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर एक नया शब्द बना देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। याद रखिए बच्चों, उपसर्ग केवल शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्द के अंश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि उस शब्द का अर्थ ही बदल गया, वो एक नया शब्द बन जाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों देखिए, उपसर्ग के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स तो कौन कौन से हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं कौन कौन से। आपको ये तालिका दी गई है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो पहला उपसर्ग है बच्चों अ। इसका अर्थ होता है रहित, अभाव और निषेध के अर्थ में इसको प्रयोग में लाते हैं। तो उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने हैं। असत्य, देखिए बच्चों सत्य था, सत्य का मैंने क्या कर दिया, उसमें अ उपसर्ग यानी आगे से लगता है उपसर्ग अ जोड़ दिया, तो क्या बन गया बच्चों, ये असत्य बन गया। ऐसे ही न्याय के आगे मैंने अ जोड़ दिया तो अन्याय बन गया, यानी कि सत्य का अभाव हो गया है, असत्य हो गया है वो। अन्याय यानी न्याय का अभाव हो गया है ना, निषेध हो गया है। ऐसे ही ज्ञान में अ जोड़ दिया अज्ञान, ऐसे ही अमर, अहिंसा और अधर्म। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे शब्दों के आगे अ जोड़ करके हमने उसके अर्थ को बदल दिया है बच्चों। ऐसे ही अगला है अति, जिसका अर्थ हम बहुत और अधिक के संदर्भ में लेते हैं। इससे बनने वाले शब्द हैं अतिरिक्त, अत्यधिक, अतिक्रमण, अत्याचार। ऐसे ही बच्चों अनुपसर्ग का अर्थ हम लेते हैं अभाव या निषेध के रूप में, और इससे बनने वाले शब्द हैं अनावश्यक, अनादि, अनंत और अनर्थ। ऐसे ही बच्चों अनुपसर्ग, इसका मतलब होता है पीछे या बाद में। तो इससे बनने वाले शब्द हैं अनुमान, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुक्रमांक। ऐसे ही बच्चों अप का मतलब हम यहाँ पे अर्थ लेते हैं बुरे से या हीन से या विपरीत से। तो इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों, अपमान, अपयश, अपकार, अपहरण, अपवाद। ऐसे ही बच्चों अभिउपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है ओर या सामने या फिर समीप। तो बच्चों इस उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अभिवादन, अभिषेक, अभिलाषा, अभिमान, अभिनय, अभ्यास, अभियोग। ऐसे ही बच्चों अव का अर्थ है बच्चों नीचे, हीन या फिर बुराई। इससे बनने वाले शब्द हैं अवगुण, अवचेतन, अवलोकन, अवशेष। ऐसे ही बच्चों आ का अर्थ हम लेते हैं तक से, भर या सहित से। इससे बनने वाले शब्द हैं आगमन, गमन के आगे से आ लगा दिया, अर्थ बदल गया है ना, आगमन, गमन जाना, आगमन आना। ऐसे ही आजन्म, आमरण, आहार। ऐसे ही बच्चों एक उपसर्ग है उप, जिसका हम अर्थ लेते हैं समीप से या समान से या निकट से या गौड़ को दिखाने के लिए। तो बच्चों इससे बनने वाले शब्द हैं उपकरण, उपकार, उपग्रह, उपनाम, उपसर्ग। अगला उपसर्ग है बच्चों दुर, जिसका अर्थ हम बुरा, दुष्ट या कठिन के रूप में लेते हैं। इससे बनने वाले शब्द हैं दुराग्रह, दुराचार, दुर्गम, दुर्घटना, दुर्जन और दुर्वचन। अगला है बच्चों प्रति, जिसका अर्थ हम विपरीत, हर एक के विरुद्ध के रूप में लेते हैं। इससे बनने वाले शब्द हैं प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिमास, प्रतिदिन। ऐसे ही बच्चों अगला उपसर्ग है वी, जिसका अर्थ हम लेते हैं विशेष या अधिकता के अर्थ में। वी से बनने वाले शब्द हैं बच्चों विपक्ष, विसर्ग, विहार और विदेश। ऐसे ही बच्चों सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ हम पूर्ण, समीप या अच्छा के लिए लेते हैं। इससे बनने वाले शब्द हैं बच्चों संकल्प, संगीत, संगति, संहार, संसार और संपूर्ण। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं। कुछ हिंदी के उपसर्ग भी दिए गए हैं, कौन कौन से हैं बच्चों।
पहला उपसर्ग है अध, जिसका अर्थ हम लेते हैं आधा, तो उपसर्ग से बने शब्द हैं अध पका, अध खिला, अध मरा, अध जला। ऐसे ही अन उपसर्ग है जिसका अर्थ है नहीं, इससे बने शब्द हैं बच्चों अनजान, अनहोनी, अनपढ़ और अनमोल। अगला है बच्चों उन। उन उपसर्ग का अर्थ हम लेते हैं एक से कम में, जैसे 29 30 से एक कम, 39 40 से एक कम, ऐसे ही 49 59। ऐसे ही बच्चों क और कु, इसका अर्थ हम ले लेते हैं बुरे के संदर्भ में, जैसे कपूत यानी बुरा पुत्र, कुपोषण, कुचक्र, कुराज। ऐसे ही बच्चों नी का हम ले लेते हैं रहित के अर्थ में, जैसे निडर यानी कि डर से रहित, निहत्था, निष्कलंक, निष्प्राण। ऐसे ही बच्चों दू का मतलब हम लेते हैं बुरा और कठिन के अर्थ में, इससे बनने वाले शब्द हैं दुर्गम, दुलारा, दुर्जन, दुस्साहस। ऐसे ही बच्चों सुपसर्ग है जिसका अर्थ हम अच्छे के रूप में ले लेते हैं सुडौल, है ना, अच्छे शेप वाला, अच्छी आकृति वाला, सुघड़, सुजान। ऐसे ही अ का नहीं के अर्थ में ले लेते हैं, तो इससे बनने वाले शब्द हैं बच्चों अडिग, अकारण, अलग, अथा। अब बच्चों हम देखते हैं कुछ विदेशी उपसर्ग को, यानी कि जो विदेशी भाषाओं से हमने अपनी हिंदी में ले लिए हैं। तो बच्चों ये कौन कौन से उपसर्ग हैं, आइए इन पर भी एक दृष्टि डालते हैं। पहला है डिप्टी, इसका अर्थ होता है उप। जैसे उपसर्ग से बने शब्द क्या है, डिप्टी कलेक्टर, है ना, या फिर डिप्टी इंस्पेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर जैसे हम कह देते हैं उप निदेशक, है ना बच्चों। ऐसे ही वाइस का मतलब भी उप से है, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन या वाइस प्रिंसिपल यानी कि उप प्रधानाचार्य, है ना बच्चों। ऐसे ही कम का जो अर्थ है थोड़े में लेते हैं कम बख्त, कम अक्ल, कम सिन, कमजोर। ऐसे ही खुश का अच्छे की ओर लेते हैं खुशखबरी, खुश किस्मत, खुश नसीब, खुशबू। ऐसे ही गैर का नहीं और अभाव के अर्थ में लेते हैं और इससे बनने वाले शब्द हैं गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर। ऐसे ही बच्चों ना उपसर्ग है जिसका अर्थ हम नहीं या अभाव में लेते हैं, इससे बनने वाले शब्द हैं नापाक, नाबालिग, नाकामयाब, नामुमकिन। ऐसे ही बच्चों ब उपसर्ग है जिसका अर्थ है सहित या अनुसार, तो इससे बनने वाले शब्द हैं बगैर, बदौलत, बखूबी। ऐसे ही बच्चों बे उपसर्ग का अर्थ हम बिना के रूप में लेते हैं और इससे बनने वाले शब्द हैं बेअक्ल, बेइज्जत, बेखौफ, बेमिसाल, बेरोजगार। ऐसे ही बच्चों बा का अर्थ है साथ, जिससे बनने वाले शब्द हैं बाअदब, बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत। ऐसे ही हम का समान या बराबर का अर्थ हम लेते हैं बच्चों, इससे बनने वाले शब्द हैं हम उम्र, हमराही, हम शक्ल, हम सफर। ऐसे ही ला उपसर्ग से बनने वाला है बच्चों, इसका अर्थ हम बिना के रूप में लेते हैं और इससे बनने वाले शब्द हैं ला पता, ला इलाज। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रत्यय यानी कि सफिक्स के बारे में। तो बच्चों उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होते हैं। अंतर केवल यह है कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। आपको याद रख लेना है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ेगा और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ेगा। यानी कि बच्चों जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। याद रखिए बच्चों, प्रत्यय शब्द अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय के भेद, तो बच्चों प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तदधित प्रत्यय। तो बच्चों कृत प्रत्यय क्या है, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख, बच्चों एक धातु है, लिखना, लिख, इसमें आई जोड़ दिया तो लिखाई। ऐसे ही पढ़ एक धातु है, उसमें हमने आकू जोड़ दिया, आकू क्या है, एक प्रत्यय है, उसका क्या बन जाएगा, पढ़ाकू। ऐसे ही बच्चों कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी से ये और भी समझ में आ जाएगा। देखिए पहला प्रत्यय है ई, मूल शब्द है हंस, बोल, घुड़क। प्रत्यय से बने शब्द क्या हो जाएंगे, ई जोड़ के हंसी, बोली, घुड़की। ऐसे ही बड़ा ऊ एक प्रत्यय है, मूल शब्द हैं जैसे बच्चों खा, उड़, चल। मैं इसमें बड़ा ऊ लगा दूं तो क्या हो जाएगा, खाऊ, उड़ाऊ, चलाऊ, है ना बच्चों। ऐसे ही बच्चों अगला प्रत्यय है कर, मूल शब्द है लिख, पढ़, लड़। अगर मैं कर जोड़ दूं तो लिख कर, पढ़ कर, लड़ कर। ऐसे ही एक प्रत्यय है ता, है ना बच्चों, मूल शब्द है डूब, जा, बह। तो क्या हो जाएगा, डूबता, जाता, बहता। ऐसे ही मूल शब्द है बच्चों टहल, खा, जा। इसमें मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो
टहलना, खाना, जाना। ऐसे ही बच्चों मूल शब्द हैं कर, भर, चट। मैं इसमें नी प्रत्यय जोड़ रही हूं तो करनी, भरनी, चटनी। ऐसे ही बच्चों मूल शब्द हैं सुन, लग, कट। मैंने इसमें वाई प्रत्यय जोड़ दिया पीछे से तो सुनवाई, लगवाई, कटवाई शब्द बन जाएंगे बच्चों। ऐसे ही मूल शब्द हैं लिख, पढ़, लड़। मैं इसमें आई प्रत्यय जोड़ रही हूँ बच्चों, क्या है ये पीछे से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा लिखाई, पढ़ाई, लड़ाई। ये नए शब्द बनेंगे बच्चों। ऐसे ही मूल शब्द हैं पढ़, लड़, उड़। इसमें मैंने अकु प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू जैसे नए शब्द बनेंगे। तो बच्चों मूल शब्द कुछ हैं कमा, टिका, बिका। इसमें मैंने अहु प्रत्यय जोड़ दिया तो कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ जैसे नए शब्द बनेंगे। ऐसे ही बच्चों मिल और उड़ ये मूल शब्द है, इसमें मैंने आन जोड़ दिया तो मिलान, उड़ान जैसे शब्द बनेंगे। तो बच्चों ऐसे ही मूल शब्द है बह, कट, बच। मैंने इसमें आव प्रत्यय जोड़ दिया तो बहाव, कटाओ, बचाओ ऐसे शब्द बनेंगे। बच्चों मूल शब्द है लिख, थक, बन। इसमें मैं अगर आवट प्रत्यय जोड़ रही हूं तो कैसे शब्द बनेंगे लिखावट, थकावट, बनावट। ऐसे ही बच्चों मूल शब्द है चिल्ला, घबरा, मुस्कुरा। मैंने इसमें आहट प्रत्यय जोड़ दिया है पीछे से तो कैसा बन जाएगा ये चिल्लाहट, घबराहट और मुस्कुराहट। तो बच्चों आपको अच्छे से कृत प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तदधित प्रत्यय के बारे में, यानी कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तदधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे किशोर, धन ई तो क्या बन जाएगा बच्चों किशोरी। बच्चा, धनपन क्या बन जाएगा बच्चों बचपन। यानी कि संज्ञा आ जाए, सर्वनाम आ जाए या विशेषण आ जाए। आप यहाँ देख रहे हैं संज्ञा है किशोर और बच्चा, उसमें क्या है हमने प्रत्यय जोड़ दिए हैं ई, यहाँ पे पन जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया है तदधित प्रत्यय। तो बच्चों तदधित प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप सभी देखिए कौन कौन से हैं। एक तालिका दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं आ प्रत्यय है ना। इसमें मूल शब्द था भूख, मैल, प्यास। मैंने इसमें आ जोड़ दिया तो इससे प्रत्यय से बने शब्द क्या हो जाएंगे भूखा, आ जुड़ा है लास्ट में, मैला, प्यासा। ऐसे ही बच्चों मूल शब्द हैं बुरा, मीठा, चतुर। मैंने इसमें आई प्रत्यय जोड़ा तो बुराई, मिठाई, चतुराई बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों कुछ मूल शब्द हैं कथा, नाटक, चित्र। मैंने इसमें अगर कार प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा कथाकार, नाटककार, चित्रकार। ऐसे ही बच्चों मूल शब्द हैं दुकान, ईमान, चौकी। मैंने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया दार तो क्या बन गए शब्द नए बच्चों दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार। ऐसे ही बच्चों कुछ मूल शब्द हैं जैसे जेठ, देवर, मेहतर। मैं इसमें आनी प्रत्यय जोड़ दे दी तीनों में तो क्या बन जाएगा जेठानी, देवरानी, मेहतरानी। ऐसे ही बच्चों कुछ मूल शब्द हैं चमक, सुर, बर्फ। इसमें मैंने ईला जोड़ दिया तो चमकीला, सुरीला, बर्फीला बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगली पंक्ति में कुछ मूल शब्द दिए गए हैं बच्चा, लड़का, काला। इसमें मैंने पन प्रत्यय जोड़ दिया बच्चों तो क्या नए शब्द बने बचपन, लड़कपन, कालापन। ऐसे ही बच्चों गोप, आदर, पूज्य। ये मूल शब्द है, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया बच्चों नीय तो क्या बन जाएंगे नए शब्द गोपनीय, आदरणीय, पूजनीय। ऐसे ही बच्चों गुण, शक्ति, दया। ये मूल शब्द थे, मैंने इसमें वान प्रत्यय जोड़ा तो पीछे से क्या हो जाएगा वान प्रत्यय जोड़ने पर गुणवान, शक्तिवान, दयावान। ऐसे ही बच्चों समाज, धर्म, दिन। इसमें मैंने एक जोड़ दिया तो सामाजिक, धार्मिक, दैनिक। ऐसे ही मूल शब्द नमक, रंग, शौक। इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ा ईन तो क्या बन जाएगा नमकीन, रंगीन, शौकीन। ऐसे ही इमा, इमा प्रत्यय जोड़ रही हूं मैं काला, नीला, लाल में तो उसका बनेगा कालीमा, नीलिमा, लालिमा। ऐसे ही बच्चों स्वर्ग, भारत, शासक। इसमें मैंने इन तीनों में ईय प्रत्यय जोड़ दिया है तो स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय ऐसे शब्द बनेंगे। अगला है बच्चों तम। इस प्रत्यय को मैं जोड़ रही हूँ श्रेष्ठ, महान और उच्च। जो के मूल शब्द हैं उनमें तो क्या बनेंगे श्रेष्ठतम, महानतम, उच्चतम। तो ये क्या है बच्चों सब तदधित प्रत्यय हैं। ऐसे ही मूल शब्द है कवि, पंडित, अमर। इसमें मैं त्व प्रत्यय जोड़ दूं यानी पीछे से तो क्या बन जाएगा कवि का कवित्व, पंडित का पंडित्व और अमर का अमरत्व। तो बच्चों ये तदधित प्रत्यय के उदाहरण थे, आपको बार बार पढ़ना है इसलिए आपका अभ्यास जितना अच्छा होगा आप उतने और इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए बच्चों एक बार इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आप सभी मेरे साथ साथ दोहराइए कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग।
और बच्चों, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ये तो आप जान ही चुके। कौन कौन से बच्चों? कृत प्रत्यय व तदधित प्रत्यय। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए।